खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल को। थोड़ी सिमिलैरिटी है जो ओमान के विरुद्ध जिस तरह के विकेट में आई थी, शुभमन गिल वहां पर बोल्ड हुए थे लेफ्ट आर्म सीम बॉलों को। ये वाली भी गेंद में गिरने के बाद अंदर आई। सूर्या क्रीज पे पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने गया ऑफ स्टंप के बाद 105 पे 1। साठ बॉल में भारत को चाहिए 67 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो, और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये गेंद हवा में, बाहरी किनारा लगा, फील्डर नीचे, अबरार ने गलती नहीं की। हारिस रऊफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया 0 पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए। आस्किंग रन रेट यहां पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, पर सूर्य कुमार यादव जैसे इनकी। हारिस रऊफ 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। स्पीड भी इनके पास। अब 145 की तरफ गए हारिस रऊफ। ये बहुत बड़ी गलती यहां पर हुई स्काई द्वारा। इस पे 2 सफल ओवर, 106 पे 2 भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है, और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखी गेंद के ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। और लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी, पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्लोअर वन भी थी, फिर भी अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। शुभमन गिल की भी वही थी। पहला रन तिलक वर्मा का चौथी गेंद पे कर बैठे, अपनी विकेट गंवाई। पाकिस्तान सोचेगी यहां पे 2 बैक टू बैक विकेट गिरी है, उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी, लेकिन फिर भी गैप ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग। ये एक ऐसा बैटर है जो मजबूर कर देता है बॉलर को सही लेंथ ढूंढने के लिए, और कई बार बॉलर ये तलाश करता है कि उसको बॉल डाले तो कहां डाले। पहली गेंद पर सीधा शॉट, इस बार थोड़ा इंतजार किया, ऑफ द फ्रंट फुट, वेरी क्रिस्प स्क्वायर कट। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। ये गेम प्लान है इंडिया का, गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में। बिल्कुल स्लो वन के लिए तैयार थे अभिषेक शर्मा, इसी वजह से बड़े शॉट की तरफ नहीं गए। अच्छी बल्लेबाजी है, भले ही डॉट बॉल हो, क्योंकि पिछली गेंद पेस वाली थी, उसका इस्तेमाल करके स्क्वायर में खेले। उसके बाद जहनी तौर पे तैयार थे अभिषेक शर्मा। स्लो आने वाली हैं कंपैरिजन। पहली 5 ओवर में भारत आगे, दूसरी 5 ओवर में वहां पे भी 1 रन से भारत आगे। 11 से 15, यहां पे सिर्फ 28 रन आए थे पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। यहीं पे मैच बदला था, यहीं पे मैच भारत ने पकड़ा था जब गेंदबाजी कर रहे थे।
अभी एक विकेट गिरी है 11 पे। 2 की मांग की है शॉट खेलते हुए, लेकिन मिलेगा 1 ही रन। 100 और अबरार अब सामने है अभिषेक के। 2 ओवर में 28 रन गए हैं। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका वीरू। और स्वागत किया है अबरार का एक बार फिर से स्वैग से अभिषेक शर्मा ने। घातक पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा। आज 38 गेंदों पर 74 बनाए हैं। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। 5वां छक्का लगाया अभिषेक शर्मा ने। कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। जैसे ही उनको मौका मिलता है अपने हाथ खोलने का, वो छोड़ते नहीं है छक्का मारकर, लेकिन गेंदबाज की आंखों में देख रहे हैं कि जैसे कुछ कह रहे हो। छोटी गेंद थी, लेकिन क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, खराब शॉट अभिषेक शर्मा का। मारना कहीं चाहते थे, लेकिन खैर जितने भी बनाए हम तो खुश हैं। देखकर बड़ा मजा आया अभिषेक शर्मा की पारी। 74 रनों की 5 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी पारी में। अब दारोमदार है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के ऊपर। 3 शतक लगा चुके हैं और 3 अर्धशतक हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट है। ये खास बात है इस खिलाड़ी की। अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं। पिछले मैच में ही नंबर 3 पर आए थे और थोड़ा बैटिंग टाइम मिला था इन द मिडिल। अर्धशतक भी जड़ा था, पर इस प्रकार विकेट खोया। एक शॉट तो मारना आप आमतौर पे तो आउट होना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आज मैं नाबाद जाता, शतक बनाता, पल्ले से जवाब देता पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो मुंह से बोल रहे थे। और जो ओमान के साथ किरदार निभाया था संजू सैमसन ने, उस पे गौर बाजी करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। अभी दरकार यही है कि आप 1-1 रन लें। आवाज अच्छी आई है, आवाज बहुत बढ़िया आई है। तिलक वर्मा जीत का तिलक आज शायद यही लगाएंगे। क्रूशल शॉट है ये, बहुत क्रूशल शॉट है, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद पे बीट हुए थे तिलक वर्मा। यहां पे लेंथ छूटी मिली और कमाल का कड़क शॉट तिलक वर्मा का। अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी आ गए। बल्ले के बीचों बीच गेंद, पूरे 6 रन। तिलक और ये समझदारी देखिए, ये देखिए, ये समझदारी। शतक जड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है। 12 रन चाहिए 15 गेंदों में। हार्दिक पांड्या को देख के ना ऐसा लगता है न जाने किस मिट्टी के बने हैं ये। कोई भी मैच हो, कोई भी सामने टीम हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनके चेहरे से, इनकी शारीरिक भाषा से ऐसा लगता ही नहीं ये किसी तरह के दबाव में है। कोई दबाव ये महसूस कर रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज वही दिखाती है, अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सामने वाली टीम को आपको हमेशा वो पॉजिटिविटी दिखानी है। ये बड़ा जरूरी है। मुझे तिलक वर्मा भी बहुत मजबूत नजर आते हैं, उनका क्रिकेट देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के, और जबकि आउट ऑफ प्लेस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। खेलते संग ही दौड़ गए थे, इसलिए दिक्कत नहीं आई। और इस वक्त मिड ऑफ मिड ऑन के खिलाड़ी अक्सर जो है ना बिल्कुल घेरे पे ही रहते हैं। ये कोचों की जोड़ी भी कमाल की रही है। चितांशु कोटक हैं, गौतम गंभीर हैं, उनका भी एक अहम योगदान रहता है। बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन रणनीतियां बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मुश्किल काम है ना कोचेस का भी, लेकिन बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिसेस में, टेक्निक में, प्लानिंग में। स्ट्राइक रखेंगे सिंगल के साथ। एक भारत खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 28 सितंबर को इस एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी ओवर अपना लेके आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। इतना कुछ खास गया नहीं एशिया कप इनका गेंदबाजी से।
वो जो गेंद लेट अंदर आया करती थी, तेज डालते थे, उस तरीके का रिदम खास करके घुटने की इंजरी के बाद दिखाई नहीं दिया। स्लो वन यॉर्कर। 9 रन भारत को जीत के लिए जरूरी। ये जोड़ी पे नजर रहेगी, ये जोड़ी के बाद होगी अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की, और होनी चाहिए भी। कुछ ऐसा कमाल का करके दिखाया है इस जोड़ी ने। अब 10 गेंदे और 9 रन चाहिए जीत के लिए। और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी दोनों के बीच। वो बातचीत जो है वहां से मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया। बहुत ज्यादा ले लिया। और ये जो जोड़ी है ना इन दोनों की, अरे कमाल की जोड़ी है। पंजाब की ये जोड़ी है, पंजाब से आते हैं दोनों ही खिलाड़ी। बहुत क्रिकेट इन्होंने एक दूसरे के साथ खेली है। अभी गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। 105 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, सिर्फ 60 गेंदों में। एशिया कप में भी सबसे ज्यादा और पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में बतौर ओपनिंग साझेदारी सबसे ज्यादा। अब ये नाम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के खाते में कि ये जो कारनामा करके दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने। कारनामा ये देखिए, अब तिलक वर्मा, इनका कारनामा। अब सिर्फ 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तिलक वर्मा, ये खिलाड़ी स्पेशल है, ये खिलाड़ी में दम है। वो दम दिखाया तिलक वर्मा ने। 93 मीटर का छक्का पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को लगाकर दिखाया कितना दम है। स्लो वन, आगे लेंथ, गेंद बाहर, सेकंड ईयर पे खूबसूरत शॉट। इससे पहले भी पुल शॉट पे छक्का लगा चुके थे तिलक वर्मा। क्या बड़े शॉट के साथ गेम को खत्म करेंगे? 2 रन चाहिए भारत को जीत के लिए। खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है और जीत गई है मुकाबला भारत। हरा दिया एक बार फिर यहां पाकिस्तान को। जीत के लिए चाहिए ताकत और विश्वास, अरे हार के लिए तो डर ही काफी है। तिलक वर्मा, जीत का तिलक पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम को लगाते हुए 30 रन नाबाद 19 गेंदों में 26 रन की साझेदारी हार्दिक के साथ। पाकिस्तान जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था आगे, लेकिन बस उसी वक्त लगा के वो आगे। बाकी पूरे मैच में भारत एकदम आगे। 105 रन की जो ओपनिंग साझेदारी हुई उसने ही पूरी तरह से पाकिस्तान को गेम से दूर कर दिया था। वेल डन इंडिया। ये नया इंडिया है, ये नया भारत है। बेखौफ क्रिकेट खेलना इसको आता है। ये है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। लहराइए तिरंगा, बिल्कुल लहराइए। आज कुछ इसी तरह का कमाल करके दिखाया है इस टीम ने। 174 पे 4, 6 विकेटों से यह मुकाबला यहां जीत लिया है भारत ने। हरा दिया यह पाकिस्तान को। भारतीय समर्थक, भारतीय दल, भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी प्रसन्नचित हैं। इस तरह से रनों का पीछा किया जाता है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल 105 रनों की साझेदारी,
और उसके बाद तिलक वर्मा 19 गेंदों में 30 रन बना के नाबाद रहे और 18.5 ओवर में भारत ने 174 रन बोर्ड पे लगा दिए। 5 गेंदबाजों से गेंदबाजी कराई गई और अगर आप देखें साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी दोनों काफी महंगे साबित हुए। अबरार अहमद के 4 ओवरों में 42 रन के लिए गए। अगर एक कोई उम्मीद की किरण थी तो वो हारिस रऊफ के वो 4 ओवर थे जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। यह है सुपर 4 का मुकाबला। एक बार फिर आमने सामने हुई थी ये दोनों टीमें और इस बार पाकिस्तान ने सोचा 171 रन काफी रहेंगे 20 ओवर में, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के मंसूबे कुछ और थे। शुरुआत ताबड़तोड़ हुई और 18.5 ओवरों में भारत ने उन रनों का पीछा बड़ी आसानी से करके यह मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया। अंक तालिका, ये सुपर 4 का अंक तालिका क्या बताता है? यही बताता है जो पहले भी देखने की एक आदत सी हो गई है कि सबसे ऊपर है भारतीय टीम। एक मुकाबला खेला, एक जीता और नेट रन रेट सबसे बढ़िया